और आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर सीएम नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, आप भी सुनिए। मंत्री पंचायती राज विभाग श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी का स्वागत। प्रधान सचिव करेंगे पंचायती राज, बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी का स्वागत करें। पौध देकर मुख्य सचिव बिहार सरकार जनाब आमिर सुबहानी जी का स्वागत। 9 पौधों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग श्री मिहिर कुमार सिंह जी। और आइए अतिथि स्वागत और आप सबके स्वागत के लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे स्वागत संबोधन हेतु प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग श्री मिहिर कुमार सिंह जी को। आज इन दोनों विभागों, पंचायती राज विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए अत्यंत शुभ दिन है। आज 144 प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और 281 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति का जो नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है और इसके लिए हमें परमादरणीय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सहमति दी गई है। हम उनका बहुत सारे लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अत्यंत आभारी हूं और स्वागत करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहमति देकर हमारी शोभा बढ़ाई है। माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी का प्रसाद गौतम पंचायती राज विभागीय मंत्री का इस सभा में माननीय श्री दीपक कुमार, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और माननीय मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी साहब भी उपस्थित हैं। आप सभी के द्वारा उनका भी बहुत स्वागत है। आज प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के 83% पद भर दिए जाएंगे, जो लगभग बहुत दिनों से हम लोगों की काफी दिनों से इसकी हमारी मांग थी, जिसके कारण प्रखंडों में कार्य प्रभावित हो रहा था। और साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग के 94% असिस्टेंट प्राध्यापक के पद भी विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से भर दिए जाएंगे। पंचायती राज विभाग के लिए यह दोहरी खुशी का समय है, क्योंकि 3127 पंचायत सचिवों के पद स्थापन जो पिछले 3 महीने पूर्व ही हुआ है, यह लगातार हमारे जो 2 सबसे प्रमुख कर्मी हैं उनके बहाली हुई है। इससे पंचायत सचिवों के भी 60% पद भर गए हैं। इन सभी अपॉइंटमेंट से हमारे हाथ निश्चित रूप से मजबूत होंगे और योजनाओं के कार्यान्वयन में शीघ्रता आएगी। योजनाओं के अन्य महत्वपूर्ण शक्तियां जैसे प्रशासनिक शक्तियां भी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को 30 लाख रुपए तक और सीईओ को 1 करोड़ रुपए तक दे दी गई हैं। उसमें भी कार्यों में काफी प्रगति आएगी। हम आशा करते हैं कि हम सब मिलकर सरकार के जो लक्ष्य हैं, निर्धारित लक्ष्य हैं, उनको बढ़ चढ़ के पूरा करने में सक्षम होंगे। इसी के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद। स्वागत संबोधन हेतु प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग श्री मिहिर कुमार सिंह जी। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे संबोधन हेतु मुख्य सचिव बिहार सरकार जनाब आमिर सुबहानी जी। हम अनुरोध करते हैं कि इस विशेष अवसर पर उद्बोधित करें हम सबको। नमस्कार। परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, आदरणीय श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार, आदरणीय श्री सुमित कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्री दीपक कुमार साहब, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री मिहिर कुमार सिंह जी, प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग, श्री लोकेश कुमार सिंह जी, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवनियुक्त सभी
प्रखंड स्तर के सभी पंचायती राज पदाधिकारी और विज्ञान एवं प्राविधिक विभाग के सहायक प्राध्यापकगण, उपस्थित अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मीडिया के बंधुओं, मुझे प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सहायक प्राध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होकर बेहद खुशी हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रेरक नेतृत्व में चयन और नियुक्ति की यह प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें दोनों विभागों के माननीय मंत्रीगण और प्रधान सचिवों का पूरा सहयोग और योगदान रहा है। इसी कड़ी में अभी 3 माह पहले ही 3127 पंचायत सचिवों की नियुक्ति कर प्रशिक्षण देते हुए ग्राम पंचायतों में पदस्थापित किया गया है। मैंने पंचायत सचिवों को 1 महीने के प्रशिक्षण के उपरांत दीक्षांत कार्यक्रम में पिछले माह भाग लिया था और पाया कि उनका प्रशिक्षण विपाड के द्वारा उत्तम कोटि का हुआ है। मेरा विश्वास है कि आज उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों का 45 दिनों का प्रशिक्षण जो विपाड के माध्यम से 14 नवंबर 2022 से प्रारंभ कराया जा रहा है, वो भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होने के नाते आपको कुछ मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पंचायत समिति के कार्यालय प्रभारी होने के नाते समय पर कार्यालय आना एवं नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहना आपके लिए आवश्यक होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 एवं इसके तहत निर्मित नियमावली एवं सरकार के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देश के आलोक में कार्यों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन करना भी आपकी जिम्मेवारी होगी। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप अपना आवास प्रखंड और पंचायत समिति के परिसर में या उसके आसपास ही रखें और मुख्यालय में निवास करें। आवागमन की अच्छी सुविधाओं और सड़कों की अच्छी स्थिति का मतलब ये नहीं है कि जिला मुख्यालय में रहा जाए और हमारी बोलचाल की भाषा में जिसे डेली पैसेंजरी करते हैं वो करके अपने कर्तव्य को आप करें, चूंकि तथा कथित डेली पैसेंजरी करने वाले अधिकारी अपने कार्यों के साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकते हैं। कार्यालय में भी अनुशासन पर बुरा असर इसका पड़ता है। कार्यपालक पदाधिकारी होने के नाते ग्राम पंचायतों को मार्गदर्शन देना तथा उनके कार्यों का अनुसरण करना और ससमय सभी प्रतिवेदन और उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाना भी आपकी जवाबदेही होगी। ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के संचिकाओं, अभिलेखों और पंजी का संधारण और रखरखाव भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वाली जिम्मेवारी है। पंचायत स्तर पर अगले वित्तीय वर्ष हेतु योजना, जिसे बोलचाल की भाषा में जीपीडीपी कहते हैं, और पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो सदृश योजना बीपीडीपी तैयार कराई जाती है उसको भी तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर समय पर अपलोड करना है। इसके अतिरिक्त आपके बहुत से विविध कार्य भी होंगे। आपदा में विभिन्न प्रकार से सहयोग करना, अन्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये सब आपकी जिम्मेवारी होगी। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होने के नाते जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों तथा कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करना और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना आवश्यक होगा। मैं इस बारे में विशेष रूप से आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो माननीय सांसद हों, माननीय विधायक हों, बिहार सरकार के माननीय मंत्री हों या पंचायती राज और जिला स्तरीय संस्थाओं के प्रतिनिधि हों, उनके प्रति सम्मान, सौहार्द और संवेदनशीलता रखना भी आप जरूर अपने ध्यान में रखेंगे। आज के समारोह में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक की भी नियुक्ति हो रही है। राज्य सरकार ने इन महाविद्यालयों में भवन, उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही अच्छी पहल की है, जिसके परिणाम सामने दिख रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चल रही है और बहुत अच्छा नया टैलेंट, यंग, क्वालिफाइड, योग्य
शिक्षकों का हमको मिल रहा है। पाठ्यक्रमों में नए विषय शामिल किए जा रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, उसके अलावा फायर टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, रोबोटिक इंजीनियरिंग। ये एक लंबी सूची है, मुझे पढ़ने में भी समय लग रहा है। इतने आधुनिक विषय लाए गए हैं ताकि आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आपके छात्र, नवनियुक्त जो आप हो रहे हैं सहायक प्राध्यापक, उनके छात्र आगे बढ़ सकें। 7 निश्चय 2 के तहत भी इन पॉलिटेक्निक संस्थाओं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नए सब्जेक्ट्स और नए डिसिप्लिन लाए जा रहे हैं। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है और उसे कार्यरत बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर मुझे यह कहना है कि बिहार सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। जो छात्र पढ़ करके निकल रहे हैं उनका प्लेसमेंट भी अच्छा होने लगा है, जो बहुत पहले के वर्षों में एक दीवार स्वप्न की तरह था। देश की नामी गिरामी कंपनियां अब आकर के छात्रों को कैंपस से ही चुन करके ले जा रही हैं और उन्हें रोजगार दे रही हैं। आप सब नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक गण से मेरा अनुरोध है कि शिक्षण के स्तर को ऊंचा बनाए रखेंगे, छात्र छात्राओं को अच्छी पढ़ाई और एक आज के आधुनिक युग में रोजगार के लिए तैयार करने पर ध्यान देंगे और पूरे शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने में अपना योगदान कर सकेंगे। मुझे आपसे यही अनुरोध भी है और मेरा आप पर यही विश्वास, अपेक्षा भी है कि आप ऐसा करने में सफल होंगे। मैं आप सबके सफल भविष्य की शुभकामना करता हूं और आप सबको इस नई नियुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मुख्य सचिव बिहार सरकार जनाब आमिर सुबहानी जी। और अब पंचायती राज विभाग एवं विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के नवनियुक्त सभी जनों को नियुक्ति पत्र देने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले हम बुलाएंगे मंच पर पंचायती राज विभाग के नवनियुक्त प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को। जी हां, हम बुलाना चाहेंगे सबसे पहले सुश्री पूजा कुमारी, मंच पर आए। सुश्री पूजा कुमारी, जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी ओर से। सुश्री पूजा कुमारी, इसके बाद सुश्री सानिया परवीन, सुश्री सानिया प्रवीण। तालियां उत्साहवर्धन में लगातार होनी चाहिए। सुश्री सोनाली कुमारी, सुश्री शोभा कुमारी, सुमित कुमार सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मुख्य सचिव बिहार अमित सुबहानी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, लोकेश कुमार सिंह जी, मिहिर कुमार सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित आप तमाम दोनों विभाग के पदाधिकारीगण और नवनियुक्त सभी हमारे पंचायती राज विभाग के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, आप सबों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज मुझे प्रखंड पंचायत पदाधिकारी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्राध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होने का अवसर मिला। समारोह में उपस्थित होकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। पंचायती राज विभाग एक ऐसा विभाग है जो पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण एवं ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास में इसकी अहम भूमिका है। गांधी जी के सपनों को साकार करते हुए 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को हकीकत के रूप में 24 अप्रैल 1993 को साकार किया गया, जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी की अहम भूमिका रही है। वे चाहते थे कि ग्रामीणों का विकास स्वयं ग्रामीणों के द्वारा किया जाना चाहिए। हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 का गठन कर बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मूर्त रूप दिया गया। तब से आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व से ग्रामीणों के विकास में हम नया आयाम लिख रहे हैं। पूरे देश में जब कोई सोच भी नहीं सकता था, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उनके घरों में सीधे पहुंचाने का सपना देखा गया और आज से हकीकत के रूप में बदलते हुए
लगभग 92 लाख घरों में नल जल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। इस नक्शे कदम पर चलते हुए आज पूरा देश इस योजना को लागू कर रहा है। नल जल योजना को सतत चलते रहने के उद्देश्य से अनुरक्षण नीति लाया गया है। इसके तहत सबसे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। इस हेतु उन्हें प्राथमिक के रूप में 2000 रुपये प्रति माह एवं उनके द्वारा वसूल किए गए उपभोक्ता शुल्क का 50% इन्हें दिया जाना है। इस योजना का अनुश्रवण आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर IoT डिवाइस के माध्यम से प्रखंड एवं जिला स्तर से किया जा रहा है। इससे रियल टाइम योजनाओं की स्थिति का पता चलता है कि ग्रामीणों को जल मिल रहा है या नहीं, कितने घंटे मोटर चला है इत्यादि। खराब होने पर WIMC के द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से ठीक किया जा रहा है। राज्य सरकार इसके लिए अलग से राशि मुहैया करा रही है। ग्रामीणों की सुविधा हेतु इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करने के लिए CGRC पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का ससमय निष्पादन किया जा रहा है। इस वर्ष अब तक इस माध्यम से 12,111 शिकायत दर्ज हुआ, जिसमें 10,762 का निष्पादन हो गया है। इसी क्रम में ग्रामीणों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीणों बसावटों में गली नाली बनाने का निर्णय लिया गया है। सभी वार्डों के बसावटों के अंदर की गली एवं नाली का निर्माण किया गया है। तकनीकी एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से कुछ ग्रामीणों को इसका लाभ अभी नहीं मिल पाया है। हम लोगों ने इसका सर्वे कराया है। इस वर्ष इसे पूरा करा लिया जाएगा। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों की तरफ प्रकाशमय करने का निर्णय लिया गया है। सभी वार्डों के 10 स्थानों पर सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सोलर लाइट की व्यवस्था करेगी। इस वर्ष पंचायत में 4 वार्डों में सोलर लाइट की व्यवस्था करा दी जाएगी। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए सतत विकास के दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जल जीवन हरियाली प्रारंभ की गई है। इसके तहत पंचायती राज विभाग को सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार तथा सोख्ता का निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। हम लोगों ने अब तक 17,640 कुओं में से 12,066 कुओं का जीर्णोद्धार तथा 7,881 सोख्ता में से 5105 सोख्ता का निर्माण किया गया है। प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। 1484 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है। 823 में निर्माण कार्य जारी है। शेष पंचायतों में भी अगले वर्ष तक निर्माण कार्य प्रारंभ कर लिया जाएगा। पंचायत स्तर के सभी कर्मियों को इसमें बैठने का निर्देश है ताकि ग्रामीणों की सभी सुविधाएं एक स्थान पर भी उपलब्ध हो सके। सभी पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है ताकि इंटरनेट की सुविधाएं पंचायत स्तर पर उपलब्ध हो सके एवं ग्रामीणों को सीधे नेट के माध्यम से जोड़ा जा सके। इससे सरकार के सभी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों के दरवाजे पर होगी, जिसका लाभ आसानी से ले सकेंगे। इसी सिलसिले में प्रत्येक पंचायत में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने हेतु केंद्र स्थापित किए गए हैं। पंचायत समिति पंचायत राज संस्थाओं की एक ऐसी कड़ी है जो कि पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों को जिला परिषद से जोड़ती है, इसलिए इसका सुदृढ़ होना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति की जिम्मेदारी दी गई है। प्रखंड स्तर पर आधारभूत संरचना को मजबूत करने हेतु प्रत्येक प्रखंड में पंचायत समिति संसाधन भवन का भी निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राशि कड़ांकित कर दी गई है। इस वर्ष 101 प्रखंड में भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केंद्र भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसके माध्यम से जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कर्मियों के प्रशिक्षण देकर उनके क्षमता का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संविधान के द्वारा प्रदत्त 29 विषयों पर भी पंचायतों के द्वारा विकास का कार्य किया जा रहा है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के अनुश्रवण हेतु पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 70,000 मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, 2.5 लाख से ऊपर ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना, 2300 पंचायत सरकार भवन, जिला पंचायत संसाधन केंद्र, सोलर स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य उप केंद्र, HSL, IoT डैशबोर्ड का ऑनलाइन अनुश्रवण किया जा रहा है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाई गई है। कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय स्थिति के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब तक विभाग की 3.5 लाख योजनाएं पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। निकट भविष्य में अकाउंटिंग, ऑडिट, टेक्निकल बैंकिंग मॉड्यूल का फॉर्मेट विकसित कर अपलोड कर दिया जाएगा। इससे किसी भी पंचायत समिति या जिला परिषद की वित्तीय स्थिति के संबंध में लाइव जानकारी उपलब्ध होगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में सुविधा होगी।
ई ग्राम स्वराज पोर्टल की भांति राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से दी गई राशि, राज्य मद या अन्य मद से उपलब्ध कराई गई राशि से भी ली जाने वाली योजनाओं हेतु SGPDP पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है। इससे इन मदों में ली जाने वाली योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की जानकारी ससमय उपलब्ध हो सकेगी। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जिला परिषद के कार्यों के क्रियान्वयन में हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के अभाव में क्रियान्वयन पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें स्वतंत्र रूप से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का यहाँ पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय पंचायती राज विभाग श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, शुभकामनाओं के लिए और विभागीय द्वारा किए जा रहे कार्य पर प्रकाश डालने के लिए आभार प्रकट करते हैं। और अब हम अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुनील कुमार सिंह जी, अनुरोध है कि इस विशेष अवसर पर उद्बोधित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय पंचायती राज मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री लोकेश सिंह जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा पंचायती राज के सभी सफल एवं नियुक्ति पत्र प्राप्त अभ्यर्थीगण, उपस्थित पदाधिकारीगण, शिक्षकगण एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, आप सबको सबसे पहले हम लोग की तरफ से हार्दिक अभिवादन। आज का यह कार्यक्रम, जैसा कि आपने देखा, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री की जो घोषणा थी, ऐतिहासिक गांधी मैदान से इन्होंने जो शुरुआत किया था 20 लाख नौकरी का, उसी में से समझिए एक शुरुआत हुई है, एक कड़ी है हम लोगों का। और आज 281 लोगों का जो नियुक्ति पत्र हम लोगों के विभाग के द्वारा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा और पंचायती राज विभाग के द्वारा जो नियुक्ति पत्र दी जा रही है, एक ऐतिहासिक कदम है और आज का दिन सुनहरे दिनों में याद किया जाएगा। और हमारे नेता की जो सोच रही है हमेशा से कि बिहार को कैसे आगे ले जाए, बिहार को कैसे प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ाएं, उसी में एक कड़ी है। आज सिविल के 281 सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति का पत्र बांटा जा रहा है। इससे पहले कंप्यूटर साइंस में 36 और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 18 सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हो चुकी है। मैकेनिकल में 263 और इलेक्ट्रिकल में 287, इलेक्ट्रॉनिक्स में 147 सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है और इसी साल दिसंबर महीने तक इनकी भी नियुक्ति कर ली जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 नियमित प्राचार्य की नियुक्ति भी इसी महीने कर ली जाएगी। पॉलिटेक्निक में 988 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया दिसंबर महीने तक पूरी कर ली जाएगी। छात्र छात्राओं के नियोजन हेतु नियोजन कोषांग गठित है एवं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि बिहार के इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों के देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में लगभग 6000 छात्रों का नियोजन हुआ है और लगातार हम लोग इसमें प्रयत्नशील हैं कि और अधिक से अधिक छात्रों का इसमें नियोजन हो सके। हमारे नेता मुख्यमंत्री जी का हमेशा हम लोगों को नेतृत्व में हम लोग को ये मिलता है निर्देश कि जितना से जितना अधिक, और सभी विभाग के जितने भी विभाग हैं, सभी विभाग के जो मंत्री हैं, सब लोग लगातार प्रयत्नशील हैं कि कैसे हम लोग अधिक से अधिक इसमें हम लोग नियोजन का प्रक्रिया हम लोग बढ़ा सकें। हम लोग तो बस चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन बिहार आगे बढ़े और हमारे नेता की सोच रहती है कि बिहार का चौमुखी विकास हो। अभी हमारे नेता, उनका वक्तव्य आप लोग को सुनना, अभी आप लोग उनका वक्तव्य सुनेंगे। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों को धन्यवाद एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुनील कुमार सिंह जी, शुभकामनाओं के लिए और विभाग के कार्यकलापों पर चर्चा देने के लिए। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। आज पंचायती राज विभाग के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति पत्र
वितरण समारोह में उपस्थित देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री बिहार के श्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब जी, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, दोनों विभागों के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जितने हमारे नवनियुक्त हमारे सभी अभ्यर्थी आज जितने पदाधिकारी बने हैं और जिनके मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जिनको नियुक्ति पत्र मिली है, और हमारे जितने मीडिया के दोस्त हैं, सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और बड़ी हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि दोनों विभागों में नियुक्ति पत्र बटे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, और इससे विभाग पे जो बोझ था वो हल्का हुआ है और काफी ज्यादा मददगार जो है दोनों विभागों के लिए जो है ये साबित होगा। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार जब से महागठबंधन की नई सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, तब से हमारा ध्यान जो बिहार के नौजवान हैं, क्योंकि बिहार जो है सबसे देश में युवा प्रदेश है, लगभग 50 से 60% जो युवा हैं वो बिहार में। आप समझते हैं कि इनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई समस्या अगर था तो बेरोजगारी था, सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन था तो बेरोजगारी था। और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो सबसे बड़ी जिसकी आबादी है, जो नौजवान हैं, युवा हैं, उन पर ध्यान रखने का काम किया कि बेरोजगारी को कहीं ना कहीं से हम लोग खत्म करें और कम से कम सरकारी विभागों में जितने भी पदे रिक्त हैं उसको हम लोग भरने का काम करें। अब आप बताइए, लगातार जब से बनी है, 1 महीना भी नहीं हुआ था, 1.5 महीना भी नहीं हुआ था, उस दिन से लगातार जो है अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से बांटने का काम किया। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और जहां पूरे देश में बेरोजगारी जो है सब लोग देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये दुश्मन है और काम नहीं हो पा रहा, इस दिशा में कोई राज्य सरकार काम नहीं कर रही, वहीं बिहार जो कम रिसोर्सेज होने के बाद भी, कम संसाधन होने के बाद भी इतना बड़ा काम जो है कर रहा है। और अब तो हम चाहते हैं भाई कि केंद्र सरकार जो है उसके अधीन कितनी पदे जो हैं वो रिक्त हैं, खाली हैं, कम से कम केंद्र सरकार को ये भी बताना चाहिए। और अब तो जब से नियुक्ति पत्र हम लोग बांट रहे हैं, तब से केंद्र सरकार जो है अनुकरण कर रहा है बिहार सरकार का। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व बिहार के लिए जो है गौरव की बात है कि भाई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, अब केंद्र सरकार को भी जो है बिहार सरकार का अनुकरण करने का काम करना पड़ रहा है, तो ये तो बिहार के लिए गौरव की बात है। तो इसलिए हम सब लोग, चाहे पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, जो बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी है उस पे हम लोग जो है पुरजोर तरीके से हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ताकि कम से कम बेसिक जो सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो हम लोग उपलब्ध करा सके। तो हर एक दिशा में, हर एक डिपार्टमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हर अलग अलग विभागों के एक साथ समीक्षा भी करते आ रहे हैं। और ये समीक्षा कर करके सभी विभागों में इन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिया है क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, किस दिशा में हमको जो है आगे बढ़ना है। ये सारा काम जो है हम लोग
एक एक करके सारी चीजों को देख रहे हैं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों का यही सपना है कि बिहार के लोग आगे बढ़े, उनकी तरक्की हो और जो एक प्रगतिशील राज्यों में बिहार जो है गिना जाए। अभी आज मेरा जन्मदिन है और हम आ रहे थे तो आज सुबह मीडिया वाले सवाल पूछने लगे कि भाई बीजेपी के लोग आपको अगर गिफ्ट दें तो आप क्या मांगिएगा। तो हमने कहा गिफ्ट तो नहीं, कम से कम अगर गिफ्ट ही के बहाने अगर देना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जे का अधिकार ही दे दे। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भाई, और हम भी नौजवान हैं और आप लोग बिहार की जनता ने आज इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया है। अगर आज हम यहां उप मुख्यमंत्री के हैसियत से खड़े हैं तो इसमें बिहार की जनता का, खासतौर पे नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। और बिहार को अगर आप समझिए, कम रिसोर्स होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट में बिहार वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है, तो कितनी बड़ी बात है। जीडीपी की बात हो, हर एक विषय पे अगर देखा जाए तो कितना बढ़िया जो है नेतृत्व में इनके काम चल रहा है। और हम लोग मिल करके इनके नेतृत्व में किसी को जो है असुविधा ना हो, कठिनाई ना हो, समस्या ना हो, उस चीजों पे हम लोग लगातार जो है ध्यान देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो बिहार का युवा है प्रतिभाशाली है। किसी भी राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए तो बिहार के लोग जितने मेहनती होते हैं उतना मेहनत और कोई करने वाला लोग नहीं है। और कहीं भी आप चले जाइए बिहार के लोग मिलते हैं, हर विभागों में, हर जगह, हर सेक्टर में जो है काम कर रहे। लेकिन हम लोगों का सपना है कि बिहार को इतना बेहतर बनाया जाए ताकि बिहार के लोगों को बाहर काम करने की जरूरत ना पड़े, बिहार में ही लोगों को रोजगार मिले, लोगों का इलाज हो, लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं बने जहां उनका हायर एजुकेशन हो, वो पढ़ सके, ताकि जो बिहार का रेवेन्यू जो है वो बाहर ना जाए, बिहार में ही जो है रेवेन्यू जो है हम वापस लेकर के आए। इस दिशा में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग एक एक चीज को देख रहे। अभी इन्वेस्टर मीट हुआ था। हम लोगों की कोशिश है कि बाहर से जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो बिहार में लाए, इंडस्ट्री लगाए। और बिहार में आप देखिएगा फूड प्रोसेसिंग का कितना बड़ा स्कोप है। चाहे मखाना हो, फॉक्सनट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, मखाना हो, मछली हो, केला हो, लीची हो, मक्का हो, इतना बड़ा जो है स्कोप है। इस दिशा में हम लोग काम कर सकते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ सकती है। अभी स्किल डेवलपमेंट में आप देखिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है, चाहे मोतिहारी वाला या मुजफ्फरपुर वाला में जो हुआ, वो गए थे। कितना बड़ा खुद से जो लोग हैं इंडस्ट्री छोटे स्केल पे ही बैठा रहे हैं और उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों में क्षमता है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया सुंदर बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। और आज समझ जाइए, आज 9 नवंबर है। हम लोग 10 माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग 10 अगस्त को हम लोगों ने ओथ लिया था, यानी आज जो है 3 महीना जो है पूरा हो गया। लेकिन जो हम लोगों का प्रण था, हम वादा नहीं बोलते क्योंकि हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, वादा तो तोड़ा जाता है, लेकिन हम लोगों का प्रण था कि बिहार में नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं कि गांधी मैदान में ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को ऐतिहासिक स्थल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 10 लाख ही नहीं बल्कि 20 लाख हम लोग जो है नौकरी और रोजगार की व्यवस्था हम लोग करने का काम करेंगे। और उस दिन के बाद से देख लीजिए, एक एक काम जो है लगातार, कोई नहीं कह सकता, जो हमने कहा है, जो प्रण था, उसको हम लोग लगातार जो है पूरा कर रहे हैं। और आज देखें तो जिन लोगों की नियुक्ति हुई है, जो अब पदाधिकारी या अधिकारी बनेंगे, उनके चेहरों पे कितनी बड़ी खुशी है। तो ये सिलसिला कुछ दिनों बाद, हमको पूरा विश्वास है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। कुछ दिनों में ही लाखों में सरकारी नौकरियां जो है लोगों को मिलेगी और लाखों में रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी।
और लगातार विज्ञापन जो है आप लोग देखिएगा कि ये छपने का काम होगा लोग, हाँ, लेकिन एक बात का हम लोग जरूर ध्यान देंगे कि जब भी बहाली निकलेगी तो उसकी प्रक्रिया को और बेहतर बनाएंगे ताकि लोगों को कठिनाई ना हो, देरी ना हो, जल्द से जल्द लोगों को नौकरी रोजगार जो है वो मिलने की व्यवस्था कराई जा सके। तो आज हम ज्यादा कुछ ना बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं और दोनों विभागों के भाई सुमित जी को, मुरारी जी को भी दिल से धन्यवाद देते हैं और माननीय मुख्य सचिव जी को, दीपक जी को, सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हुए और हमारे जो दोनों विभागों के सचिव हैं मिहिर जी, लोकेश जी, इनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर आप लोग जो है अमल उतरे हैं और भी थोड़ा मोड़ा जो जगह खाली है इसको जल्द से जल्द भरा जाए ताकि आपका विभाग बेहतर ढंग से और सुचारू ढंग से काम करे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को दिल से शुभकामनाएं हैं, बधाई है और अपनी बात को हम जो है यही विराम देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही साथ हम सबकी ओर से जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। आगे आमंत्रित करने से पूर्व बताना चाहूंगी कि माननीय आपके अनुभव की छाप प्रदेश की तमाम योजनाओं पर दिखाई पड़ती है, चाहे किसानों की बात हो, छात्रों की बात हो, महिलाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो या फिर युवाओं की बात हो, आपके नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ने की ललक पैदा की है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और पंचायती राज विभाग के द्वारा जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में ज्ञान भवन में जो ये कार्यक्रम आयोजित है, यहां उपस्थित हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मैं तेजस्वी जी को आज उनका जन्मदिन है, इसके लिए विशेष तौर पर उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और खूब आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी कामना है। यही चाहते हैं सब काम करते रहिए और सब अच्छी बात इन्होंने कह दिया है, इसलिए अब इस बात को ध्यान में रख करके आप लोग भी सोचिए। और यहां उपस्थित हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो पहले भी मुख्य सचिव थे श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों के भी जो शिक्षक गण उपस्थित हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पंचायती राज विभाग के सभी पदाधिकारीगण, सभी कर्मीगण और यहां पर नियुक्ति पत्र पाने वाले सहायक प्राध्यापकगण और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज ये खुशी की बात है कि आज सब लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा है। अभी तो कुछ लोगों के माध्यम से हमने और उप मुख्यमंत्री ने यहां किया है, लेकिन आप सब लोगों को अभी ही पूरा का पूरा सब नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। और पहले जो मुझको सूचना आई थी दोनों विभाग की, पंचायती राज विभाग ने भी कहा था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने भी कहा था, तो हमने कहा था कि भाई दोनों का आया, तो हमने कहा कि 9 तारीख को ही एक साथ कर लीजिए और उस दिन तेजस्वी जी का जन्मदिन है, इसलिए एक ही साथ दोनों का हम यहां करवा देंगे।
इसलिए जान लीजिए, आज का तारीख हमने इसीलिए तय कर दिया था कि आज ही के दिन दोनों लोगों का, दोनों विभागों का एक साथ करा दे। तो इनको मालूम नहीं था, लेकिन ये बात थी कि इसी के लिए हमने इन लोगों को आज का तारीख दे दिया था और एक ही साथ दोनों का करा दीजिए। तो बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो लोग अलग अलग करते तो दोनों के लिए अलग अलग आते, लेकिन मुझको लगा कि नहीं, दोनों का एक साथ जब मेरे पास इनका प्रस्ताव आया तो हमने कर दिया। लेकिन बड़ी खुशी की बात है और आपको तो बता ही दिया गया है कि विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग के नव चयनित 281 सहायक प्राध्यापक और पंचायती विभाग के 144 प्रखंड पंचायत राज्य पदाधिकारियों को कुल मिलाकर के 425 पदों पर नियुक्ति के लिए आज सब लोगों को जो दिया जा रहा, नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। ये खुशी की बात है और सब लोगों ने बता दिया एक एक चीज के बारे में जो काम किया जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के लिए तो कितना काम किया जा रहा है। अब तो आप सब लोगों को मालूम ही है कि हम लोगों ने हर जिले में कर दिया इसको इंजीनियरिंग कॉलेज का, और आप समझ लीजिए कि बाकी और जगहों पर तो है ही, लेकिन हर जिले में कम से कम एक एक का तो प्रावधान कर ही दिया गया। 38 अभियंत्रण महाविद्यालय का और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों का। तो अब इसमें तो सारा सब कुछ काम और बहुत हद तक काम हो गया है, बस खाली तीन दोनों का अभी चल रहा है काम और बाकी सबका लगभग ये काम पूरा हो गया। तो ये सब चीजों को, और ताकि उनकी पढ़ाई तो दूसरे जगहों पर और हो ही रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए और सब जगह पर आप सोच लीजिए। और पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जो कम था इंस्टीट्यूशन, तो लोगों को बाहर जाना पड़ता था। कितनी बार हम बाहर, जब हम थे एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री थे, तो हम जाते रहते थे बाहर, तो हमारे बिहार के लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर कितना मिलता रहता था। तो इस तरह से जो हमने देखा कि भाई यहां पर बाहर लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो हम लोगों को यहीं पर कोशिश करना चाहिए। और यहां पर हम लोगों ने कोशिश किया कि भाई सब लोगों के पढ़ने का इंतजाम हो जाए, तो वो कर दिया गया है। और कई तरह के और संस्थानों की स्थापना की जा रही है, तो ये सब किया जा रहा है। और उसी में सब लोगों के लिए बहाली की भी जरूरत है। तो इन सब चीजों के लिए जो सारा काम किया जा रहा है, अब आप समझ लीजिए कि अभियंत्रण महाविद्यालयों में कि अभी तक 337 नियमित शिक्षक ही कार्यरत हैं और नए 2241 शिक्षकों का, यानी इसमें प्राचार्य, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के पद पर स्वीकृत किए गए। तो इन सब लोगों का ये बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये सब काम किया जाएगा। अब आप तो 398 पदों का चयन हो चुका है, तो आज तो 281 का आज वितरण हो रहा है और लोगों का हो ही जाएगा। तो इस तरह से और बाकी सब जगह के लिए चल रहा है। 697 का साक्षात्कार चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। और बाकी के लिए भी हमने कहा कि तेजी से जरा काम करके और भी जितने लोगों की बहाली होनी है सबको बहाली हो जाना चाहिए। तो ये सब काम तो किया ही जा रहा है, हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। उस तरह से पॉलिटेक्निक में भी और अन्य जो भी संस्थानों की स्थापना की गई है, उन सब लोगों के लिए नियुक्ति की बात अभी तो ठीक ही कहा तेजस्वी जी ने, हम लोग तो चाहते ही ना भाई। और इतना तेजी से आप देख रहे हैं, कितना दिन हो गया नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ, लोगों को बहाली हो गई है और अभी और होने वाला है, बहुत तेजी से होने वाला है। तभी तो एक दिन का कहानी आपको बता देते हैं कि उसमें होना है। तो सब जगह और सारे जगहों पर हम लोगों ने कहा कि तेजी से काम करिए और सब लोगों की बहाली हो जाए, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी पद पर हो, पुलिस के लोग हों, सब जगह पर, अन्य सभी जगहों पर भी तेजी से ये काम होना चाहिए। और जो भी नगर पंचायती राज के लिए भी जो काम किया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। और जिस तरह से पंचायती राज के लिए जो हम लोगों ने नियम बना करके, और आप समझ रहे हैं ना कि हर पंचायत में बना रहे हैं, उसका नामकरण हमने क्या किया, पंचायत सरकार भवन। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके साथ हमने एक मान्यता दी है कि पंचायत सरकार भवन।
तो पंचायत सरकार भवन ही उसका नामकरण किए और तेजी से काम हो रहा है। और सब जगह पंचायतों में हम तो लगे हुए हैं। अब जितना पीछे लगे रहते हैं तो कभी कभी तो जितना हम तेजी से चाहते हैं उतना तेजी से ये लोग काम नहीं कराते हैं। अब रोज आप पूछ लीजिए, चीफ सेक्रेटरी तो पूरा भाषण दे रहते हैं, तो हम तो इनसे यही ना चाहते हैं कि अपने भाषणवा में जरा ये भी बताया करिए कि इतना तेजी से हम लोग काम पूरा करा देंगे, समझिए ना। अब आप ही के बगल में पहले वाले चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए जो अपने कार्यालय का सब काम देख रहे हैं। तो जरा तेजी से इस सब काम को कराइए ताकि ये काम नहीं, पंचायत सरकार भवन नामकरण किया है वो बन जाना चाहिए। और उसमें भी जितने लोगों को हम लोगों को बहाली करनी है वो सब भी सैंक्शन कर चुके हैं, उसका भी तेजी से होना चाहिए। और जो कुछ भी है ये पंचायत स्तर पर भी सभी तो पंचायतें तो हैं ही, 8,058 पंचायतें, और इसमें भी सारा काम किया जा रहा है। और प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति है तो आज तो वहां पर के लिए बहाली हुई है जो दिया जा रहा है, लेकिन अभी और बहाली होनी है और तेजी के साथ सबकी बहाली होनी चाहिए और हर स्तर पर भी हानि होनी चाहिए। और जिला स्तर पर भी जो कुछ भी जरूरत है जिला परिषद में उसमें भी सब काम करवाना। तो हम लोगों की तो इच्छा है कि सारा काम ठीक ढंग से हो जाए। और एक बात जानते ही न है कि इसी बार हम लोगों ने जो कहा था तो जो पहले तो दे दिया था खाली पंचायत वाले को केंद्र की तरफ से जो 14वां था उसमें, तो हमने फिर इस बार जो 15वां का शुरू हुआ था तो उसमें हमने ये बात कहा कि भाई खाली, और उसी समय हम मांग कर रहे थे कि खाली पंचायत का करिएगा, प्रखंड स्तर पर नहीं करिएगा, और जिला स्तर पर सबके पास जिम्मेवारी तो उनको तो मिलना ही चाहिए। तो अब जाकर के 15वें वाले में तो इन लोगों ने किया और दिया है, लेकिन हम लोग राज्य सरकार की तरफ से भी, जो राज्य सरकार की तरफ से जो किया जाता है तो आता है केंद्र का, अपना राज्य सरकार की तरफ से भी जो हम लोगों का फंड है उसका एक हिस्सा देते हैं हम लोग। तो उसमें भी हम लोग तीनों स्तर पर लोगों को बांटते हैं ताकि किसी भी प्रकार से काम करने में आपको दिक्कत न हो। लेकिन ये सब काम किया जा रहा है तो भाई अब आग्रह यही है कि पूरा ध्यान दीजिएगा। आप समझ लीजिए, हम तो चाहते हैं ना बच्चे बच्चियों को खूब पढ़ाएं, वो तो एक बात है, उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन सभी लोगों में जागृति की जरूरत है। अब पहले क्या स्थिति थी, आज तो स्थिति बढ़ी है। अब लड़के लड़कियों को, महिलाओं को, सबकी स्थिति कितना हुआ और किस तरह से सारा सब कुछ विकास हो रहा है। तो आप जो पंचायती स्तर पर हैं, 3 खंड जो है, जिला और प्रखंड और पंचायत के स्तर पर, तो इन सभी जगहों पर आप लोगों को बहुत ही सक्रिय रहना होगा और सक्रिय रह करके जो भी सरकार की जिम्मेवारी है और जो भी काम किया। अब बताइए ना, हर घर नल का जल, तो हर घर नल का जल सुरक्षित में रहना है भाई। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक बिजली, हर घर में शौचालय, और ये सब काम जो हो रहा है, और एक एक बात तो किया ही जा रहा है ना भाई, कौन कौन काम सब हम लोग करते चले जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जितना सब कुछ काम किया जा रहा है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज को देखना है। अब आप जान ही रहे हैं कि अब जितना ज्यादा सब काम किया जा रहा है तो उन सभी कामों में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सब लोग तेजी से काम करवाइएगा, और सिर्फ काम ही नहीं करवाना बल्कि उस काम को देखना है और पूरे तौर पर काम करना। और अभी तो हम बराबर ही कह रहे हैं कि भाई किसी भी चीज को सरकार बनाती है तो उसका मेंटेनेंस तो होना न चाहिए। अगर एक बार बना दिया गया और उसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो जब कोई भी सुविधा देते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, जो बिल्डिंग बनाया जा रहा है उसका मेंटेनेंस जो भी होता है, सड़क है, पुल पुलिया, जिसका भी निर्माण किया जा रहा है, तो एक एक चीज के बारे में, तो हर चीज के बारे में जो सब चीजों का पूरा काम है, इन सब चीजों को जो हो रहा है। और आप जान ही रहे हैं अब गांव में अब कितना बढ़िया काम, भाई बिजली तो पहुंचा दिए,
लेकिन जो हम लोगों ने कहा था सोलर स्ट्रीट लाइट, अब समझिए कि हर गांव, हर इलाके में रात में भी रोशनी रहेगी। अभी दिन में ही ना रोशनी दिख रहा है, लेकिन उसमें रात में भी एकदम समझिए सो जाइएगा, लेकिन पूरे जगहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से सबको रोशनी रहे। तो हर जगह जो बनाया जा रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि बड़ा तेजी से हो जाए, कितना बढ़िया लगेगा। और लोग, बहुत लोग जो गांव छोड़ के बाहर जाता है, आप देख लीजिए कि सब लोग पूरे बहुत अच्छे ढंग से गांव में भी अच्छा महसूस करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है ना कि उनको भाई और काम मिले, सब तरह की सुविधा हो जाए। खेती का तो विकास तो किया ही किया जा रहा है, जितना तेजी से सब तरह से किया जा रहा है, लेकिन सबको काम मिले और सब जगह लोग काम करेंगे, शहर में भी काम करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पूरा किया। और ग्रामीण इलाके में सोच लीजिए, अब आप समझ लीजिए कि जब भी देखिएगा तो समूचा रात में भी रोशनी नजर आएगी। तो इसीलिए सब काम तो किया जा रहा है ना। तब आप लोग जब हो रहे हैं तो इन सब चीजों को देखिएगा, जरूर नजर रखिएगा कि कहां पर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो एक एक चीज पर ध्यान देना। इसलिए हमने जो बार बार कहा है कि हम लोग तो किसी भी चीज को मेंटेनेंस के बारे में सोचते हैं, हर चीज की जरूरत है तो वो सब काम है। इसलिए बाकी सब लोगों का तो हो ही गया। अब जो भी हम कॉलेज कितना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो सब जगह खूब बढ़िया ढंग से और नए नए विषयों का भी, हर एक चीज के बारे में सब चीज की जानकारी स्कूलों में भी। तो सब तरह से ये काम इसलिए किया जा रहा है कि लोगों की जानकारी बढ़े और ज्ञान बढ़े। तो एक एक चीज को किया जा रहा है। और आप सब लोग जानते हैं कि हर तरह से लोगों को होना चाहिए। और आपदा के बारे में भी एक एक आदमी को जानना है। कल भी आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक थी, 15वां साल था। तो हमने कहा था कि एक एक जगह पर बच्चे, बच्चियों, हर किसी को बताया जा रहा, समझाया जा रहा। तो आप लोग जब हैं, एक एक चीज के बारे में, अब कॉलेज में भी पढ़ेगा तो एक एक चीज के बारे में पढ़ाइए, स्कूल में भी पढ़ता है उसमें भी बताना है, ताकि इन सब चीजों के बारे में कि कैसे हम ठीक से रहें, कैसे हम सुरक्षित रहें, किस तरह से कौन सा मौसम आ गया उसमें आगे नहीं जाना है। तो इन सब चीजों के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी तो कम से कम लोगों की मृत्यु होगी। तो ये सब तरह से सब सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब सारा काम तो हम लोग किए जा रहे हैं। तो आप लोग जितने भी अधिकारी, अब जो मान लीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जो हैं, तो सब भी सबको कहिएगा ना। तो सब लोगों को हम बताते रहते हैं कि एक एक चीज के बारे में सब लोगों को बताना। और इंजीनियरिंग वाले में तो यही सब ना एक्सपर्टीज है जी। तो जब हो रहे हैं तो हर चीज के बारे में पूरी समझ सबको भी बताना। और सब पढ़ाई तो है ही, लेकिन पढ़ाई के अलावे जरा इन सब चीजों के बारे में भी हम जरूर कहेंगे कि हर जगह लोगों को ये बताइएगा, सिखाइएगा। तो ये सब है। और आज तो मिल रहा, आप जल्दी से जल्दी भाई एक एक लोगों का वितरण, ज्यादा देर मत करिए। ऐसा नहीं लोगों को लगे कि कुछ लोगों को मिल गया, हम लोगों को नहीं मिला। हम तो यही कहते रहते हैं कि भाई जैसे कुछ को दिए सबको दे दीजिए। तो हमको कहे कि नहीं, आप बोल दीजिएगा, इसके बाद हम सबको दे देंगे। तो आपको तुरंत बाकी सब लोगों को दे देंगे। और सब लोग को बधाई है, खूब काम कीजिए और खूब आगे बढ़िए और सबको और विकसित करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों विभागों को बधाई देता हूं। और बाकी तेजी से काम करना है, लोगों की और बहाली तेजी से करवाने में अपना जरूर सक्रियता निभाइएगा। हम तो बराबर समीक्षा करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भाई इसको जरा तेजी से कराओ। तो अभी जो बोल रहे हैं हमारे तेजस्वी जी, तो आप जानते ही है ना, करने ही वाले हम लोग, हिसाबे होने वाला है। आपको नजर आ जाएगा कि लाखों में हो जाएगा और नौकरी भी मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। सब तरह का काम हम लोग करने में लगे हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को, लेकिन एक मेरा विनम्र आग्रह है कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। कुछ लोगों की रुचि रहती है आपस में झगड़ा कराओ, इधर से उधर करो, हिंदू मुस्लिम इधर उधर
अलग अलग जातियों के बीच में झगड़ा कराओ। हम हाथ जोड़ करके विनम्र करेंगे कि प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए जाति और धर्म के आधार पर। ये जरूर लोगों को बताइए, एकजुट रहे लोग और प्रेम से रहें, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो बहुत आगे बढ़िएगा। नहीं तो झगड़ा जब होगा तो जानते हैं ना, विकास का काम ठप हो जाता है और कुछ होता भी है तो उसका भी ख्याल नहीं। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं ना, झगड़ा कम से कम करवाने में लगे हुए। तो सब लोगों से हम आग्रह करेंगे कि भाई विवाद कम से कम होना चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा वातावरण रहेगा तो उसमें अपना राज्य बहुत आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को शुभकामनाएं, सबको बधाई, और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद